Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture is chapter number 9 guidance and counseling और इसका हम टॉपिक आज जो पढ़ेंगे वो होंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को जब तालीम बच्चे हासिल करते हैं तो उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। फ्रेम द वर्ब डिस्कशन के जो ऊपर हमने डिस्कशन यानी कि प्रीवियस पढ़ी थी कि गाइडेंस से जो है ना वो मुराद जो है वो एक डायरेक्शन और एडवाइस है जो किसी काम के बारे में दी जाती है, किसी को रास्ता बताया जाता है, किसी को उसकी जो आगे फ्यूचर उसकी लीड करना होता है, उसने फ्यूचर जो उसने प्रोफेशन चूज़ करना होता है उसके बारे में गाइडलाइन होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हमारी एक अहम पार्ट है हमारी सोसाइटी का और हमारे जो एक अहम ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। यानी कि इस टॉपिक में हम बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। For the students, the importance of guidance and counseling is just immense because guidance and counseling enable them to adjust in the society। के गाइडेंस और काउंसलिंग की वजह से वो बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सकें। The problems that the students face may be of various kinds। के बच्चे किस किस्म की प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना होता है। These problems may be students problem, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि तालीम के हवाले से मसले मसाइल आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स माशरती मसाइल होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इक़्तिसादी मसाइल या माशी मसाइल, वोकेशनल प्रॉब्लम्स यानी कि जो पेशा वराना प्रॉब्लम्स होती हैं या पर्सनल ज़ाती भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इन प्रॉब्लम्स को जो है वो बारी बारी डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स किस तरह से बच्चों की तालीम में रुकावट का सबब बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशनल प्रॉब्लम क्या है? एज सून एज द चाइल्ड सेट्स फुट इन द स्कूल ही हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। बच्चा जब स्कूल में कदम रखता है तो उसको बहुत से मसाइल का सामना होता है। प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे को समझने में मसला आता है, लाइक टीचर को लेक्चर डिलीवर कर रहा है या उसको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, उसको ये नहीं समझ आ रही कि मैंने क्लास के साथ कैसे चलना है, क्लास में बच्चों के साथ कैसे अपने मैन बिहेव करना है। तो वहाँ बच्चों की उन बातों को समझने में, टीचर के साथ अंडरस्टैंड जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में प्रॉब्लम होती है। सेकंड वन है लेक ऑफ इंटरेस्ट, कि बच्चे को उस सब्जेक्ट में, जैसे बच्चा फॉर एग्जांपल अब पढ़ना चाह रहा है साइंस सब्जेक्ट, लेकिन पेरेंट्स या कोई भी जो है ना वो उसको आगे से एम्फेसिस करता है कि आपने साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपने आर्ट्स पढ़नी है या आपने कॉमर्स की फील्ड में जाना है या आपने अदर किसी फील्ड में जाना है। तो वहाँ बच्चे का लेक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसकी उसमें एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स है उसमें इजाफा करता है। थर्ड वन है पर्सनल प्रॉब्लम, कि बच्चा समटाइम होता है वो बच्चा कोई माजूर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब तबीयत की नसाजी की वजह से या उसको जिस्मानी कोई माजूरी है, बच्चा माजूर है और वो उस वजह से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में आ गया। या समटाइम ऐसा होता है कि फैमिली इनकम, समटाइम होता है कि बच्चा जो है उसको मटीरियल प्रोवाइड नहीं होता, लो फैमिली इनकम होती है, घर में मसाइल होते हैं और उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो उस इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से अपनी स्टडी पे तवज्जो नहीं दे पाता। आगे है पनिशमेंट, यानी कि बच्चे को अगर उसकी कोई गलती हो गई है, उससे कोई कोताही हो गई है और उसको सख्त पनिशमेंट दी जाती है, उसको फिजिकल बहुत स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता है या उसको बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, तो वो भी चीज़ बच्चे की स्टडी पे बहुत बुरा असर डालती है। लेक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर कि माँ बाप बच्चे की तालीम में जो है वो दिलचस्पी नहीं लेते। बच्चा स्कूल से आया, उसके बाद ट्यूशन या अकेडमी चला गया, ट्यूशन या अकेडमी से आया, खुद से पढ़ता रहा, माँ बाप ने जस्ट जो है वो नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ कर आए हो, कोई पेरेंट्स इंटरेस्ट शो नहीं करते, उससे ये भी नहीं पूछते कि उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तमाम फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे की स्टडी में मतलब रुकावट का बायस बनते हैं। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रीहेंशन। एजुकेशनल प्रोग्रेस में बच्चे को ये मसला आता है कि उसको लेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, टॉपिक समझ नहीं आया, अनक्लैरिफाइड रह गया, अपकमिंग क्लासेस में जो सिलेबस है वो उसको समझ नहीं आ रहा। लेक ऑफ इंटरेस्ट है कि बच्चे का इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, मेंटल कैपेबिलिटी क्या कहती है, एज और प्रीवियस नॉलेज क्या था। मसलन उस बच्चे की एज जो है वो 14 या 15 साल है, अब बच्चे को जो सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है 10 या 11 साल वाला, या उस बच्चे की एज जो 14-15 है उसको आगे सिलेबस दिया जा रहा है 17 और 18 जो है ना वो एज के लेवल का, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आगे आती है पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बच्चे की अपनी बैड हेल्थ, उसकी कोई माजूरी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को उजागर करती है, या आगे जो लो फैमिली इनकम है वो बायस बनती है बच्चे के लेक ऑफ इंटरेस्ट का। पनिशमेंट जो स्कूल में स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दी और वैसे भी हमारे स्कूल के रूल्स में है कि हर इदारा, कोई भी इदारा जो है वो बच्चों को सख्त पनिशमेंट नहीं देगा।
इवन देन पेरेंट्स भी समटाइम जो बच्चों को सख्त पनिशमेंट दे देते हैं, ज़रा सी बात पर जो है वो स्ट्रिक्टली पनिश किया जाता है, वो चीज़ भी जो है वो बच्चे की एजुकेशन में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होने देती। लेक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के माँ बाप जो है वो बच्चे की तालीम में खुद दिलचस्पी नहीं लेते। जब बच्चे को ये पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरी इस एजुकेशन में मेरी हेल्प आउट करेंगे, वो मदद करेंगे, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इस प्रोसेस में मेरे साथ हैं। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं कि गाइडर को मस्ट आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इनकी वजूहात को जानकर उसके बाद एक ग्रुप गाइडेंस होगी उस बच्चे के मोटिवेशनल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, बच्चे की बेटर परफॉर्मेंस को सेंसिटाइज कि बच्चे में जो हमने काउंसलिंग किया उसमें की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी आई है या नहीं आई। पेरेंट्स मस्ट नॉट फोर्स देयर इंटरेस्ट ऑन द चिल्ड्रन, कि माँ बाप अपना जो इंटरेस्ट है वो बच्चे पर लागू नहीं करेंगे, यानी कि वो उसको यह नहीं कहेंगे कि आपने यही पढ़ना है। पेरेंट टीचर मीटिंग मस्ट बी अरेंज टू सॉर्ट आउट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, कि बच्चे के मसाइल को देखने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाएगी। द चाइल्ड मस्ट बी ट्रेन टू सेट गोल्स एंड इंस्पायर टू अचीव देम, और बच्चा उन गोल्स को लेकर या उनसे इंस्पायर होकर ना अपने लिए आगे कोई फ्यूचर सेट कर सकता है। पीयर हेल्पर्स मस्ट केयर एंड कैटर देयर अंडर अचीवर फ्रेंड्स, के बच्चों में जो ब्रिलियंट बच्चे हैं या जो बच्चे बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव कर पाते हैं उनके ज़रिए कि वो बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, वो अपने गाइडेंस के थ्रू अपने उन फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग कैन बी हेल्प टू क्योर सर्टेन प्रॉब्लम्स, पनिशमेंट मस्ट बी बैंड इन स्कूल्स, के जहाँ पर स्कूल्स में पनिशमेंट भी दी जा रही है उस चीज़ को बैन किया जाए। पेरेंट्स भी अपने लेवल पर ये कोशिश करें कि बच्चों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना दें। आगे आती है सोशल प्रॉब्लम्स, कि सोशल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? एग्रेशन, गुस्सा। बच्चे के अंदर जो गुस्सा है यानी कि उसके अंदर बच्चों से दूसरे बच्चों से फाइट करता है, उनसे वो बातचीत ज़्यादा नहीं करता। इसमें वजह क्या बनती है कि समटाइम पेरेंट्स बहुत अग्रेसिव एटीट्यूड घर में रखते हैं, उनके अग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से बच्चों में वो चीज़ आ जाती है कि बच्चा बाहर लड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसमें हमारे मीडिया का भी रोल है कि मीडिया जो चीज़ दिखाता है बच्चे उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। सेकंड है कि सोशल अनअडॉप्टेबिलिटी, के सोसाइटी में बच्चा एडजस्ट नहीं होता। हमारा जो आज का दौर है उसमें मॉडर्न मैन की ट्रेजेडी क्या है? सोसाइटी में अनअडॉप्टेबिलिटी। तो अनअडॉप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बच्चे को ऐसा काउंसलिंग की जानी चाहिए कि वो उस माशरे में बेहतर तौर पर एडजस्ट हो सके। मीडिया फैक्टर जो हमारे बच्चों के बिहेवियर को बनाने में बहुत किरदार अदा करता है। लाइक मीडिया दिखाता है कि अगर स्कूल में बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं या वो टीचर्स के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या वो कोई भी ऐसी अनहेल्दी एक्टिविटी करते हैं और आगे से जो है ना वो चीज़ उनके लिए फ़ख्र का बायस या मजाक का बायस बन रही है, तो बच्चे समझते हैं कि शायद अगर हम भी इन रियल लाइफ ये सब करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ उतनी फ़ायदेमंद होगी, लेकिन वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। उसके अलावा फैमिली फैक्टर्स, के बच्चों में अगर फैमिली के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे लो फैमिली इनकम है या पेरेंट्स आपस में लड़ते झगड़ते हैं या आपस की फैमिली का मामला ज़्यादा बच्चों के सामने डिस्कस किया जाए। सबसे पहले कि अगर पेरेंट्स की डाइवोर्स का मामला बच्चों के सामने आता है तो बच्चे सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, वो सोसाइटी में सही से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। लेक ऑफ कोऑपरेशन, के बच्चों के साथ कोऑपरेशन कम किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं किया जाता, उनसे बातचीत नहीं की जाती। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सोशल प्रॉब्लम्स के लेकर गाइडिंग और काउंसलिंग नहीं की जाती। इसको करने के लिए क्या है कि क्रिएट सिविक सेंस, इनकरेज देम पॉजिटिव बिहेवियर, अरेंज ग्रुप एक्टिविटीज, इंश्योर पॉजिटिव यूज ऑफ मीडिया, इंश्योर पीसफुली फैमिली एटमॉस्फेयर, इंगेज द स्टूडेंट्स इन क्रिएटिव परस्यूट्स, शार्पन द इमेजिनेशन, उनके प्रॉब्लम्स को लव और केयर के साथ मैनेज करना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में डेवलप करना और सोशल एडजस्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी रखना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ आती है कि लो फैमिली इनकम, जब बच्चों में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हमारी लो फैमिली इनकम है, हम वो सब फैसिलिटीज़ नहीं ले पाते, उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, इसके लिए वो क्या करते हैं कि चोरी करना शुरू करते हैं या झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे माशरे के अमीर लोग हैं ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस फैक्टर को कम करें और उसमें उन बच्चों की हेल्प करें जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। वोकेशनल प्रॉब्लम आती है इसमें, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़ द स्टूडेंट्स रिमेन वेरी डिस्टर्ब बिकॉज दे कैन नॉट डिसाइड वट प्रोफेशन दे मस्ट अडॉप्ट, कि उनको क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। उसमें गाइडर और काउंसलर ये करते हैं कि उनको चूज़ ऑफ प्रोफेशन में उनकी हेल्प करते हैं। वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हैं, अगर बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो उसको आर्ट्स की तरफ रेफ़र करते हैं, अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस की फील्ड रेफ़र करते हैं, अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है तो बच्चे को कॉमर्स की फील्ड जो है वो सजेस्ट की जाती है।
पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है कि बच्चे फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर, लाइक कोई बच्चा अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, या कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, बच्चा उस चीज़ को इमोशनली ज़्यादा वो ले लेता है कि मैं जो हाइजीनिकली मैं सही नहीं हूँ, मैं फिजिकली सही नहीं हूँ, या दूसरे बच्चे या कोई टीचर या कोई माँ बाप बच्चों को कहते थे कि तुम नहीं कर सकते, तुम निकम्मे हो, या इस तरह के वर्ड्स। तो ये चीज़ बच्चों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, टीचर्स को चाहिए और स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें। हेल्थ प्रॉब्लम्स में बच्चों की आईसेट, वीकनेस ऑफ आईसेट का इशू आता है, मस्कुलर वीकनेस का इशू आता है, बच्चे प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं ले पाते, वो खेलते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा, या हमारी वैसे मस्कुलर वीकनेस है तो वो साइड पर बैठ के बच्चों को देख लेते हैं। जैसे आप समझते हैं कि साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, एक मजबूत जिस्म ही एक मजबूत सेहत की जो उसकी सेहतमंद दिमाग की अलामत होता है। अगर बच्चा जिस्मानी तौर पर जो है वो सेहतमंद नहीं होगा तो वो मेंटली भी जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सकता स्टडी के लिए। इमोशनल प्रॉब्लम्स में बच्चों के सामने आती है शाइनेस एंड क्वाइटनेस। बच्चा शाय फील करता है, खामोश बैठा रहता है, वो उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देता कि मतलब मैं अगर करूँगा तो पता नहीं शायद सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता है। इससे क्या होता है कि उसकी साइकोलॉजिकल इलनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चे का लर्निंग जो इंटरेस्ट है वो कम होता है। इससे बच्चा जो है वो खुलकर पढ़ नहीं पाता, उसकी झिझक दूर नहीं होती, उसके माइंड में कसन है भी तो वो बोल नहीं पाता। तो बच्चों की शाइनेस और साइकोलॉजिकल इलनेस को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हेल्प यू डेवलप चाइल्ड डेवलप करेक्ट ट्रेट्स एंड थिंकिंग स्किल्स। बच्चों से ज़्यादा बातचीत के ज़रिए उनका इंटरेस्ट डेवलप की जाए, उनकी बात सुनी जाए ताकि उनकी झिझक दूर हो, उनको बताया जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ली जाती हैं, उनके अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाली जाए और उनको बताया जाए कि उन्होंने पूरा कैसे करना है। अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है। इनकरेज योर चाइल्ड टू डेवलप हिज टैलेंट्स एंड परस्यू स्पेशल इंटरेस्ट। अब बच्चे को अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर उसके टैलेंट्स की जो है वो डेवलपिंग की जानी चाहिए। एजुकेट योर सेल्फ अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब माँ बाप या टीचर या जो भी काउंसलर है उसको चाहिए कि अगर वो बच्चे की काउंसलिंग करना चाहता है, उसको गाइड करना चाहता है, तो वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से पॉजिटिवली तौर पर ख़ुद भी जो है उसको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को कैसे लेकर चलना है, और फिर ही वो बच्चे को सही तरह से गाइड कर सकेगा। टॉक स्ट्रेट फॉरवर्डली विद योर यंगस्टर के छोटे से अपने से छोटे, चाहे वो आपके छोटे बहन भाई हैं, आपके वो बच्चे हैं, या काउंसलर के सामने कोई यंगस्टर बच्चा बैठा हुआ है, तो उसको बच्चों की तरह गाइड करना है, लेकिन उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है, उसको कॉन्फिडेंटली बात करनी है, उसकी शाइनेस को दूर करने के लिए उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डिमांड करना चाहिए। फाइंड आउट अबाउट द एजुकेशन एफर्ट्स एट योर यंगस्टर स्कूल के यंगस्टर के स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ क्या हैं। पेरेंट्स चाहें वो पता करें कि बच्चे की एक्टिविटीज़ कैसी हैं, टीचर्स के साथ मीटिंग करें, टीचर्स जो गाइडलाइन बताती हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को डील करें। काउंसलर देखें कि बच्चे के स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको घर में से एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें कि वो स्कूल में बेहतर तौर पर एडजस्ट हो सके। एजुकेट योर यंगस्टर बाय योर एग्जाम्पल। और बच्चों के सामने अपनी एग्जाम्पल रखें कि जैसे आप बच्चों से कहें कि मेरा ये मसला था और मैंने अपने उस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्यूशन उसका निकाला, अपनी प्रॉब्लम ऐसे फेस की, मैंने उसको सोल्यूशन ऐसे निकाल कर अपने लिए इनके रास्ता बनाया। तो ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर चाहते हैं कि बच्चों को कामयाबी के साथ उनकी उस डेस्टिनेशन की तरफ ले जाया जाए, तो उसमें ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि जितनी हमने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के सामने रखा जाए, या उनको इस काबिल बनाया जाए कि आपने किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को देखकर चलना है। उनके फैमिली फैक्टर्स को ख़त्म करें। लो इनकम मसला है तो वो सोसाइटी मिलकर ख़त्म करे, बच्चे में शाइनेस है तो वो काउंसलर और पेरेंट्स ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तमाम मैटर्स जो बच्चों की एजुकेशन में मसला बनता है, उनकी शख्सियत साजी में किरदार अदा नहीं होने देता, तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करके हम अपने बच्चे को माशरे में बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर ला सकते हैं। आपके टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। इन हेडिंग्स को अच्छी तरह याद कीजिएगा और हर टॉपिक को आपने विद हेडिंग्स याद करना है। अगर कोई प्रॉब्लम यानी कि आपको समझ नहीं आती तो आपने लेक्चर दोबारा सुन लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।